मुताबिक मालूम करना चाहते हैं कि आपकी एक्सरसाइज ठीक है या नहीं, आपको मज़ीद एक्सर्ट करना चाहिए या पहले से कम आपको एक्सर्शन करनी चाहिए, तो उसका तरीका ये है। हर इंसान के दिल धड़कने की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 220 होती है, और अगर एक्सरसाइज के दौरान आपका दिल इससे ज़्यादा या ज़्यादा रफ्तार का मीन्स के 60 से 70% तक धड़के, तो आपके लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि उम्र ढलने के साथ साथ दिल के धड़कने की रफ्तार भी कम होती जाती है। चुनाचे आपकी जितनी उम्र है इसको 220 से कम कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 220 में से 40 कम कर दें तो बाकी 180 बचेगा। अब 180 का 60 से 70% निकालें तो ये 108 से राउंड अबाउट 126 आ जाएगा। सो वर्जिश के दौरान अगर आपके दिल की धड़कन 108 से 126 के इन बिटवीन पर मिनट है तो आप एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं, वरना इससे कम या ज़्यादा होने की सूरत में इसी हिसाब से वर्जिश आप तेज़ आहिस्ता करें। और अपने बाएं हाथ की नफ्स पर उंगली रख के आपको अपने दिल की धड़कन की रफ्तार का पता चल जाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज का ज़्यादा शौक़ है तो आप जिम में जाकर कर सकते हैं, अलबत्ता ऐसे जिम में जहाँ पर माहिर उस्ताद मौजूद हो वहाँ पर जाएं, जो दिल के मरीज़ों के बारे में मालूमात रखता हो और आपको सही तौर पर गाइड कर सके कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है और किस रफ्तार से और कितने वक्त के लिए आपने करनी है। बेहतर यह है कि आपके दिल के माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में ईटीटी कराएं और उसके बाद मरीज़ को ये बताया जा सकता है कि वो किस लेवल की एक्सरसाइज करे और उसमें कितनी एक्सर्शन हो। अब हम आपको एक और वर्जिश से मुतालिक एक अच्छी बात बताते हैं कि एक्सरसाइज में अच्छी बात यह है कि इससे आप थोड़े थोड़े वक्फे से भी वर्जिश या मुशक्क़त करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन अगर आप 15 मिनट की वॉक करके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो वापसी पर 15 मिनट का फ़ासला तय करके आप घर वापस आते हैं, तो यूँ आपको 30 मिनट की मुशक्क़त का फ़ायदा हो गया। चुनाचे कोशिश करें कि नमाज मस्जिद में अदा की जाए और घर का सौदा सल्फ सामान और दीगर अमूर आप पैदल जाके लेके आएँ, गोया पैदल चलने की। अमेरिका में एक पार्क के जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग करने पर वहाँ पर एक बोर्ड पर वॉक के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो मुझे बहुत पसंद आया कि दूसरे दिन में कागज़ और पेन लेकर वहाँ लिखा गया और वो नोट किया। वो क्या है, राइट अप वॉक के बारे में एक अंग्रेज़ी राइट अप है। वो ये है कि वॉक इज़ द एक्सरसाइज डैट नीड्स नो जिम, इट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन विदाउट मेडिसन, द वेट कंट्रोल विदाउट डाइट, द कॉस्मेटिक फाउंड इन नो ड्रग स्टोर, it is the tranquilizer without a pill, it is a therapy without a psychologist, it is fountain of youth that needs no liquid, a walk is the vacation that doesn't cost a cent। अब एक्सरसाइज आपको किस वक्त करनी चाहिए? सबसे बेहतर वक्त वो है जब आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगे और आपको तकलीफ़ और बोझ महसूस ना हो। कुछ लोग सुबह सवेरे पसंद करते हैं। खुद हमारी मस्जिदों में नमाजियों का एक ग्रुप होता है जो कि सुबह की नमाज बाजमात अदा करके 1 घंटे की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर एक स्कूल के खूबसूरत लान में कुछ अपनी अपनी मर्ज़ी की वर्जिश करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। उनका दावा है कि जो हमारे साथ चलेगा उसको कोई बीमारी नहीं छू सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे 60 से 80 की उम्र के लोग होते हैं और वो सेहतमंद होते हैं। अब हमारे मुल्क में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अमूमन लोग असर से मगरिब के दौरान एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों कि एक्सरसाइज आपको कब नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पे जब आपने मुकम्मल खाना खा लिया, यानी अगर आपने हैवी मील किया तो उसके फ़ौरन बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप धूप में लेटे रहे तो फ़ौरन उसके बाद आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बुखार है या आपको